काशी, वाराणसी, बनारस सभी की तो है महादेव की नगरी, प्यार, शिष्टाचार और विविधताओं से भरी। जब हम काशी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में केवल महादेव का नाम आता है। यश महादेव का भक्त और एक सच्चा इंसान था। आखिर क्यों ना हो, काशी के एक पंडित ने उसे पाला था। श्रीकांत मिश्रा काशी के जाने माने पंडित थे। यश जब 6 महीने का था तब उसे कोई मंदिर के चौखट पर छूट गया था। श्रीकांत जी ने उसे अपने बेटे जैसा पाला। आखिर क्यों ना पालते, उनके पास और कोई औलाद भी नहीं थी। वक्त का खेल देखिए, पंडित जी ने और कोई औलाद भी पैदा नहीं की, उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। खैर, रोज की तरह सुबह की आरती हो रही थी। श्रीकांत जी मंदिर के अंदर आरती करवा रहे थे। यश बाहर भक्तों की व्यवस्थाओं को देख रहा था। आरती खत्म हो चुकी थी। मंदिर के प्रमुख प्रमोद जी ऐसे कहते हैं, यश प्रसाद की व्यवस्थाओं को देख लो, कम तो नहीं पड़ेंगे, और अगर कम पड़े तो और मंगा लेते हैं। कोई कमी नहीं होनी चाहिए भक्त की व्यवस्थाओं में। यश, जी प्रमोद जी। यश मंदिर के सेवकों से कहता है, जाके प्रसाद की टोकरियां ले आओ, और देखना कोई टोकरी टूटे ना, और अगर टूट गई तो वापस मत आना, समझ गए। मंदिर के सेवक यश से कहते हैं, अरे आप चिंता मत करो, हम है ना। यश कहता है, हाँ हाँ, तभी जब जागरण हो रहा था तो भांग की गोलियां खा के कौन बवाल किया था, मैं। अब जल्दी जाओ। सारे सेवक दौड़ के चले जाते हैं। यश कार्य में व्यस्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे सेवक प्रसाद की टोकरियां लेके आते हैं। यश देखता है कि एक टोकरी टूटी हुई थी और उसमें के सारे प्रसाद भी गायब थे। यश चिल्ला के सेवकों को बुलाता है। सारे सेवक यश के पास दौड़ के आते हैं। यश उनसे कहता है, ये टोकरी कैसे टूटी, जल्दी बताओ। उनमें से एक सेवक बोलता है, छोटे सरकार, वो एक लड़की ने पत्थर मार के सारे प्रसाद चोरी कर लिए। यश, झूठ बोलने की भी हद होती है, कोई लड़की प्रसाद क्यों चुराएगी। सेवक, हम सच बोलने छोटे सरकार, भोलेनाथ की कसम। यश सोच में पड़ जाता है। तभी मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और जयकारी भी लगने लगते हैं। इसने ज़्यादा नहीं सोचा और सारे प्रसाद बंटवाने शुरू कर दिए। सारे सेवक प्रसाद बांटने लगते हैं। शाम हो रही थी। यश घाट के किनारे बैठा था, सूर्यास्त का लुत्फ उठा रहा था। तभी उसका दोस्त सेतु वहाँ आ जाता है। वो यश से कहता है, यश एक पार्टी मिली है। यश, नहीं नहीं नहीं, मैं वो काम छोड़ चुका हूँ, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़। तू कैसा इंसान है सेतु, 2 दफा फंसा चुका है और फिर आ गया। सेतु, भाई सुन तो, फॉरेन की पार्टी है, दमदार, एक बार में 4 गुना फायदा होगा, सुन तो। यश, ना बोला ना, बस कर, किसी दिन तू लंबा जाएगा। सेतु, लंबा जाऊंगा, मानता है ना। यश, अच्छा बोल। सेतु, ये हुई ना बात, सुन, एक लंदन की पार्टी है, वो कुछ माइथोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, महादेव और उनके मंदिर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें मंदिर और महादेव के बारे में गाइड करना है। पैसे की चिंता मत कर, मैंने सब बात कर लिया और मुझे पता था तू मान जाएगा। यश, तू किसी दिन फंसाएगा साले, पर मैं पहले बोल देता हूँ, मैं पिछली बार से डबल लूंगा। सेतु, मार डाल भाई, गरीब को मार डाल, चल ठीक है, तू माना तू। शाम की शौंधी हवा इसके गौलों को छू रही थी। वो घाट के किनारे ऐसे रोज बैठता था। आखिर बनारस के घाटों की बात ही अलग है। सुबह हो रही थी। सुबह के कुछ 4:30 बज रहे होंगे। श्रीकांत जी और उनकी अर्धांगिनी मैना देवी दोनों उठ गए थे। श्रीकांत जी पैखाने की तरफ बढ़ते हैं। तभी मैना जी पीछे से बोलती हैं, अरे पंडित जी, पता है हमारा लड़का पूरे मोहल्ले में फेमस है। श्रीकांत जी, अच्छा, वो कैसे। मैना जी हल्के से मुस्कुरा के कहती हैं, बस सारी मोहल्ले की लड़कियां उन्हीं के बारे में बातें करती हैं। अरे बाप रे, 5 बज रहे हैं, जल्दी कीजिए, आरती का वक्त हो रहा है। श्रीकांत जी, मैं रुक के बातें कर रहा था। मैना जी मुस्कुरा के चली जाती हैं। पंडित जी और मैना जी की भी जोड़ी अजीब है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर दोनों में बड़ा प्यार है। पंडित जी तैयार होकर आरती के लिए चले जाते हैं। यश कब का उठ गया था, मंदिर की व्यवस्थाओं को देख रहा था। आरती खत्म होने के बाद यश की फोन की घंटी बजती है। वो देखता है सेतु का फोन आ रहा था। वो फोन को उठाता है। सेतु, भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पार्टी को लेके आऊं। यश, जी राम सेतु जी, लंका में लैंड करिए। फोन कट जाता है। यश कुछ सेवकों के साथ शाम की जागरण की तैयारी में जुट जाता है। थोड़ी देर बाद सेतु कुछ लोगों को लेके यश के पास आता है। यश कुछ सेवकों के साथ फूल की लड़ियों को लगा रहा था। सेतु, यश जी ये लीजिए, अब मैं लोगों को आपके हवाले छोड़ता हूँ, मिलिए यश मिश्रा से, ये हमारे मित्र हैं, सभी तरह की भाषाएं बोल लेते हैं, इतिहास में इनकी काफ़ी रुचि है और खाना भी बना लेते हैं। उस ग्रुप में एक भारी बैग टांगी लड़की बोलती है, ये आदमी है या मिस्टर परफेक्ट। उस लड़की की आवाज़ सुन के यश पीछे मुड़ के देखता है। वो उस लड़की को देख के स्टूल से फिसल के नीचे गिर जाता है। सारे सेवक यश को उठाते हैं। उनमें से एक सेवक बोलता है, छोटे सरकार, ये वही लड़की है जिसने प्रसाद की ढोकलें तोड़ के सारे प्रसाद चोरी कर लिए थे। यश उस लड़की को ही देख रहा था। आकाश के सारे प्यार के पंछी यश के दिल में उड़ने लगते हैं।
वो सेवकों की बात ही नहीं सुन पा रहा था। कैसे सुनता, उसके कान में प्यार की रूह ने जगह बना ली थी। अब तो वो बस उस लड़की की आंखों में अपने दिल तक के रास्ते को खोज रहा था। सिवा चिल्ला के यश को बोलता है, छोटे सरकार। यश अपने आप को संभालता है। सेतु, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? यश, हाँ मैं ठीक हूँ। सेतु, तो मैं चलूँ? यश, हाँ तू जा, मैं देख लेता हूँ। सेतु वहाँ से चला जाता है। अब यश उन लोगों को अपने घर के बगल वाले लॉज में ठहराता है। यश, आप सब आराम कर लीजिए, हम शाम की आरती में मिलते हैं और रात में जागरण का भी प्रोग्राम है, आप सब आराम करिए। उस ग्रुप में टोटल 4 लोग थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। चारों लॉज से जाने लगते हैं। यश उस लड़की को ही पीछे से देखे जा रहा था। लड़की को लगता है कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ती है, वो देखती है यश उसे घूर के देख रहा था। वो यश के पास आती है। यश अपने आप को संभालता है। लड़की कहती है, शाइना। यश, जी? शाइना कहती है, मेरा नाम शाइना है। आप हमें अच्छी तरह महादेव के बारे में बता तो सकते हैं ना? यश, बता सकते हैं? लगता है आप महादेव के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। जो महादेव के बारे में जानने के लिए निकलता है वो उन्हें जानता नहीं, उन्हें महसूस करता है, उन्हें जीता है। मैंने बचपन में ही उन्हें अपना गुरु मान लिया था। वही मेरे मार्गदर्शक, वही मेरे आराध्य हैं। शाइना यश की बातों में खो जाती है। आखिर क्यों ना खोए। महादेव के एक सच्चे भक्त से आप पूछते हैं कि आप महादेव के बारे में जानते हैं? थोड़ी अजीब सी बात है। शाइना को भी कहाँ पता था कि उसका गाइड महादेव का सच्चा भक्त था। यश, हेलो शाइना जी, सब ठीक है? ये मेरी बातों में खो गई। शाइना थोड़ा शर्मा के बोलती है, हमने सही गाइड चुना है। सॉरी आप पे शक करने के लिए, और सॉरी वो मैंने मस्ती में आपकी प्रसाद की टोकरियाँ तोड़ दी थी। यश, कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, हम शाम की आरती के बाद शुरुआत करेंगे। शाइना थोड़ा शर्मा के, थोड़ा मुस्कुरा के यश को देखती है और चली जाती है। शाम हो गई थी। यश व्यवस्थाओं में जुट गया। यश एक सेवक को बुलाता है और कहता है, जाओ और लॉज में जो 4 लोग ठहरे हैं उन्हें ले आओ, आरती का समय हो रहा है। सेवक लॉज जाता है, रिंग बजाता है। शाइना रूम खोलती है। सेवक, आप लोग को छोटे सरकार ने आरती में बुलाया है। शाइना, छोटे सरकार? सेवक, जी यश जी ने बुलाया है, वो हमारे छोटे सरकार हैं। शाइना और उसका पूरा ग्रुप लॉज से निकलकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। लॉज से मंदिर तक की फासला कुछ ज़्यादा खास नहीं था। वो सारे लोग 5 मिनट में मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। उस ग्रुप के 3 सदस्य मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं। शाइना थोड़ा हिचकिचा रही थी। रॉबर्ट और सैम दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। शाइना थोड़ा परेशान दिख रही थी। वो दोनों निकी से कहते हैं, निकी जाओ देखो, शायद शाइना कुछ परेशान दिख रही है। सैम बोलता है, शायद वो मंदिर में आने से हिचकिचा रही है। इतना बोल के सैम और रॉबर्ट मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर के बाहर कुछ ज़्यादा खास भीड़ नहीं थी, पर भीड़ तो थी। सारे भक्त मंदिर के अंदर आरती में थे। निकी शाइना के पास जाती है और कहती है, तू चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ तेरे साथ। शाइना थोड़ा मुस्कुरा के निकी की तरफ देखती है और वहीं मंदिर की चौखट पर बैठ जाती है। ये वही चौखट थी जहाँ श्रीकांत जी को वो यश पहली बार मिला। तभी यश वहाँ कुछ सेवकों के साथ आ जाता है। आरती खत्म हो चुकी थी। ये सेवकों से कहता है, जाओ और प्रसाद वितरण करो, और सुनो, अगर कुछ अड़चन हो तो प्रमोद जी से बात करना। सारे सेवक प्रसाद वितरण में जुट जाते हैं। इस देखता है कि निकी और शाइना दोनों मंदिर के चौखट पर बैठे थे। वो थोड़ा हैरान हो जाता है। यश, आप सब यहाँ क्यों बैठे हैं? निकी, वो शाइना। तभी शाइना निकी का हाथ पकड़ लेती है। निकी चुप हो जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, यश जागरण शुरू हो गया। यश, ठीक है। निकी यश से पूछती है, जागरण मतलब? यश, जागरण मतलब माता की भक्ति। ये एक तरह की भक्ति है जहाँ पर अलग अलग तरह के कलाकार आते हैं और परफॉर्म करते हैं और माता की भक्ति में लीन हो जाते हैं। निकी, वाओ, क्या हम देख सकते हैं? यश, जरूर, क्यों नहीं, आइए। तभी रॉबर्ट और सैम आ जाते हैं। रॉबर्ट, किस बारे में बात हो रही है? निकी, पता है हम जागरण देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो। रॉबर्ट, हाँ हाँ, सब अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे अंदर। शाइना हल्की आवाज में कहती है, क्या मैं भी चल सकती हूँ? यश उसे देखता है और मन में कहता है, अरे अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे नाम पूरा बनारस कर दूं, ये जागरण क्या चीज़ है। यश उसे देखता है और मन में कहता है, अरे अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे नाम पूरा बनारस कर दूं, ये जागरण क्या चीज़ है।
यश अपने आप को संभालता है और कहता है, आइए, क्यों नहीं, आप भी चल सकती हैं। सारे भक्त जागरण की तरफ बढ़ जाते हैं। जागरण शुरू हो गया था। सारे भक्तगण माता की भक्ति में लीन हो चुके थे। राधा कृष्ण की पावन जोड़ी नृत्य कर रही थी। रोबोट और सैम दोनों बैठ गए थे। यश को प्रमोद जी ने कुछ काम से बुला लिया था। निकी और शाइना दोनों साउंड सिस्टम के बगल खड़े थे। तभी शाइना जोर से चिल्लाती है। उसका पैर नीचे पड़े कटे हुए वायर पे पड़ गया था और पीछे रखे साउंड के डेक भी उसके ऊपर गिर गए थे। यश पीछे मुड़ता है और देखता है कि शाइना बेहोश हो गई थी। वो भाग के शाइना के पास जाता है। निकी उसे जोर जोर से उठाने की कोशिश कर रही थी। शाइना बेहोश हो गई थी। यश उसे अपने गोद में उठा के लॉज ले जाता है। वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। यश, प्रमोद जी, सैम, रॉबर्ट और निकी सब लोग लॉज में जाते हैं। यश रास्ते भर शाइना को जोर जोर से पुकार रहा था। शाइना, शाइना। बावरा हो गया था वो प्यार में। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बेहोश थी। प्रमोद जी ने यश से विशेष जी का नंबर लेके उन्हें फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर विशेष श्रीकांत जी और प्रमोद जी के फैमिली डॉक्टर थे। शाइना को रूम में लिटाकर यश, प्रमोद जी, सैम और रॉबर्ट सही रूम के बाहर निकल जाते हैं। अन्य ट्रीटमेंट हो रहा था। निकी उसके साथ में थी। काफ़ी रात हो गई थी। चांद की चांदनी ने पूरे घाट और बनारस को घेर लिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। यश, क्या हुआ विशेष जी? शाइना ठीक तो है ना? प्रमोद जी यश की तरफ बड़ी अचरज से देखते हैं। डॉक्टर विशेष बोलते हैं, वो ठीक है। साउंड के डेक के गिरने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन लगाया है। वो होश में है पर कमज़ोर है। उसके साथ रात में कौन रुक रहा है? सैम बोलता है, निकी, वो रुकेगी। डॉक्टर विशेष बोलते हैं, तो निकी से बोल देना कि रात में उसके पैरों में हर 1 घंटे में जेल लगा दे। सैम, ठीक है, हम बोल देंगे। सैम और रॉबर्ट दोनों रूम में चले जाते हैं। प्रमोद जी वापस घर निकल जाते हैं। यश उसे रूम की खिड़की में से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। वो ये सोच रहा था क्यों उसने उसे जागरण में बुलाया। यश वापस घर निकल जाता है। रात के कुछ 1:30 बज रहे होंगे। यश को नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि शाइना ठीक तो होगी ना, पता नहीं उसे निकी ने जेल लगाया कि नहीं। इतना सोच के यश अपने रूम से निकलकर लॉज में चला जाता है। प्यार में कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना समझ में आता है कि वो ठीक है या उसे कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे माँ अपने बेटे का बचपन में ख्याल रखती है, उसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का ख्याल रखता है। यश रूम की खिड़की के पास खड़ा था। शाइना को देखने की कोशिश कर रहा था। वो देखता है निकी गायब थी और शाइना सोई हुई थी। यश अंदर जाता है। बाहर से एक जोर का हवा का झोंका खिड़की को खोल देता है। चांद की चांदनी पूरे कमरे को खेल लेती है। एक हल्के सा हवा का झोंका शाइना के गालों को छूता है। यश मन में बोलता है, चाहे ये मेरी परीक्षा हो या मेरी विडंबना, तुम्हारे इतने पास होते हुए भी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम्हारे कमल कोमल जैसे गालों को नहीं छू सकता। हे महादेव, मैं सब जानता हूँ, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यश देखता है शाइना के पैरों में जेल सूख चुका था। इस जेल के डिब्बे को उठा के शाइना के पैरों में लगाने लगता है। शाइना अपनी आंखें खोल देती है। वो देखती है यश उसके पैरों में जेल लगा रहा था। वो कुछ नहीं बोलती, बस वो यश को बड़े प्यार भरी नजरों से देखती है। यश उसके पैरों में बहुत प्यार से जेल लगा रहा था। हम मानो किसी बच्चे के पैरों में हल्दी लगा रहा हो। यश के नाखून का एक भाग शाइना के पैरों को छू जाता है। शाइना को दर्द होता है पर वो उस दर्द को अपने दिल में छुपा लेती है। यश के हाथ जेल का डिब्बा नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे जमीन में झुकता है और जैसे ही ऊपर उठता है देखता है शाइना जागी हुई थी। शाइना अपने आंखों के भावों को ऊपर उठाती है, मानो कह रही हो, क्या हुआ? यश, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें देखता चलो कि तुम ठीक तो हो ना। शाइना, रात के 2 बजे? कोई बात नहीं, बैठो। यश बेड के पास रखे चेयर को खींच के शाइना के पास बैठ जाता है। शाइना, सॉरी, मेरी वजह से आप लोग को इतनी दिक्कत हुई, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। यश, इसमें तुम्हारी क्या गलती? शाइना अपने बालों के लटों को ठीक करके यश से पूछती है, अच्छा ये बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? यश शर्मा के जवाब देता है, नहीं नहीं। अच्छा, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? शाइना जल्दबाजी में जवाब देती है, नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। यश उससे पूछता है, लंदन में रहते हुए भी आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं? शाइना बड़े आराम से जवाब देती है,
इस सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि इंडिया में रहने के बावजूद आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? दोनों संतुष्टि भरी मुस्कुराहट देते हैं। यश उसके पैरों में जेल को लगाने लगता है। शाना बोलती है, आप रहने दीजिए। यश, क्यों? आप मेरी वजह से इस मुसीबत में पड़ी हैं, प्लीज़ मुझे लगाने दीजिए। शाना शर्मा जाती है। यश शाना के पैरों में जेल लगाते लगाते अपनी माँ की बातों को याद करता है। मैना देवी ने एक बार यश से कहा था, बेटा, जब कोई लड़की शर्मा के, इतला के तुमसे बात करे और अपने यौवन और लज्जा को खुला छोड़ दे, तब समझ लेना कि लड़की तुमसे प्यार करने लगी है। शाना यश से कहता है, आप क्या सोच रहे हैं? यश, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठी थी, अंदर क्यों नहीं आई? इतना सुनते ही शाना की मुस्कुराहट डर के चेहरे में बदल गई। वो धीमी आवाज में बोलती है। इतना सुनते ही शाना की मुस्कुराहट डर के चेहरे में बदल गया। वो धीमी आवाज में बोलती है, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है आप उसके बाद मुझसे बात नहीं करेंगे। मैं एक मुस्लिम हूँ और क्रिश्चियन भी। मेरा डैड मुस्लिम है और मेरी मॉम क्रिश्चियन, इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं आ रही थी। मैंने अपने डैड से झूठ बोल के पढ़ाई की है। मुझे बचपन से ही महादेव और उनके बारे में जानने की रुचि थी। मेरे डैड को हिंदू या उनके भगवान के बारे में जानने से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डरते हैं कि मुझे कुछ ना हो जाए। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। ये शाना की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और तभी अचानक बोलता है, बस इतनी सी बात? अरे, हमारे मंदिर में दिन भर में हजारों मुस्लिम आते हैं माथा टेकने। हमें भी मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पागल, इतनी सी बात थी। शाना थोड़ी फिर से मुस्कुराने लगती है। काफ़ी रात हो गई थी। ये शाना से कहता है, अब तुम सो जाओ, हम कल शुरुआत करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं हम कल उसके बारे में बात करेंगे। तभी निकी वहाँ आ जाती है। यश उससे कहता है, कहाँ गई थी तुम? शाना के पैरों में जल सूख गया था, तुम्हें लगाना चाहिए था ना। निकी कहती है, सॉरी वो मैं फ्रेश होने गई थी। पीछे से शाना बोलती है, कोई बात नहीं यश, तुम जाओ, तुम्हें मंदिर की व्यवस्थाओं को भी देखना होता है। जाओ, तुम सो जाओ। यश उसको देखता है और वहाँ से चला जाता है। शाना और यश दोनों रात भर नहीं सोते। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। बड़ी अजीब बात है। यश सोच रहा था कि शाना क्या सोच रही होगी और शाना सोच रही थी कि यश क्या सोच रहा होगा, पर उन्हें कहाँ पता था कि ये प्रेम कथा तो स्वयं महादेव ही लिख रहे थे। उन दोनों का एक खून ही है। सुबह हो गई थी। सुबह के कुछ 9 बज रहे होंगे। यश अपने हाथ में डमरू लिए घर के किनारे बैठा था। उसके हाथ में डमरू देख मंदिर के सेवक और सभी पंडित वहां आ जाते हैं। श्रीकांत जी वहां नहीं थे, वो प्रमोद जी के साथ बाजार गए हुए थे। यश के हाथ में डमरू देख शाना और उसके पूरा ग्रुप यश के पास आके बैठ जाता है। इस डमरू बजाने लगता है। उन सबको पता था यश जब डमरू बजाता था तो सारी थकान मिट जाती थी, मानो स्वयं महादेव ही डमरू बजा रहे हों। इस डमरू बजाना बंद करता है। सारे सेवक और पंडित वहां से चलने लगते हैं। श्याम बोलता है, ओके, कमिंग टू द पॉइंट। यश, जरूर, क्या प्रश्न है, पूछिए। निकी, महादेव कौन है? यश हंसते हुए बड़े आराम से जवाब देता है, महादेव, जब माता सती ने शिवलिंग अपने हाथों में लेके उन्हें सच्चे मन से याद किया तो स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। दक्ष, माता सती के पिता, बड़े बेरुखी से, बड़े गुस्से से उनसे पूछते हैं, कौन हैं आप? महादेव सरलता पूर्वक उनका जवाब देते हैं, जीवक हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत हूँ, निरंजन हूँ, विकराल काल हूँ, मैं ही एक लघुपल हूँ, मैं ही अमर हूँ और प्रत्येक मूर्ति में मैं ही मरता भी हूँ। महापर्वत में हूँ, सूक्ष्म तृण भी मैं हूँ, पृथ्वी में, आकाश में, बंधन में, मुक्ति में, काल, कूप, विष और अमृत भी मैं हूँ। ज्ञान भी हूँ, अज्ञान भी, प्रकाश हूँ, अंधकार भी, दुविधा में हूँ और निर्णय भी मैं ही हूँ, शांति में और समस्त अशांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। सभी यश की बातों को ऐसे सुन रहे थे मानो ने कोई बेहोश कर दिया हो। यश बोलता है, क्या हुआ? अभी तो शुरुआत है, अगला सवाल पूछो। श्याम थोड़ा पानी पीता है, फिर पूछता है, महादेव कहाँ रहते हैं? यश, कैलाश पति है वो। रॉबर्ट पूछता है, अगर वो अमर है तो क्या अभी भी वो जिंदा है? यश हंस के उसका जवाब देता है, जैसे कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन अपनी जगह पर ना हो तो कंप्यूटर में दिक्कत आ जाती है, ठीक उसी तरह महादेव अगर कैलाश पे ना हो तो धरती पे भूचाल आ जाएगा। शना हल्की आवाज में बोलती है,
जब महादेव को पता था कि माता पार्वती उनकी पत्नी है तो उन्होंने उनकी परीक्षा क्यों ली? यश मुस्कुरा के उसका जवाब देता है, वो मजबूर थे क्योंकि माता पार्वती ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, इसलिए महादेव ने उनका मार्गदर्शन किया और उनकी परीक्षा ली। वो सब यश से बारी बारी सवाल पूछ रहे थे। उन्हें पहले लग रहा था कि यश को महादेव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर उन्हें कौन बताए कि यश ने बचपन में ही महादेव के बारे में इतने ज्ञान अर्जित कर लिए थे जितना एक पंडित को भी नहीं होते। कुछ 2-3 घंटे के बाद शैम, रॉबर्ट और निकी तीनों थक गए और बोलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, कल हम मंदिर के बारे में जानने के लिए निकलेंगे। यश, जरूर, आप लोग जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। वो तीनों लॉज की तरफ जाने लगते हैं। निकी शायना से कहती है, तुम नहीं आओगी? शायना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, तुम लोग जाओ। निकी चली जाती है। शायना और यश दोनों घाट के किनारे बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके दिल आपस में गुफ्तगू करने की कोशिश जरूर कर रहे थे। ये शायना के एकदम करीब बैठने की कोशिश करता है और बैठ जाता है। शायना यश के हाथों पर अपना हाथ रखने की कोशिश करती है। तभी यश पूछता है, शायना तुम्हारा पूरा नाम क्या है? शायना हाथों को हटा के हिचकिचा के बोलती है, मेरा पूरा नाम शायना जोसेफ अली। यश, अच्छा। यश गहरी सांसें लेता है। शायना फिर से यश के हाथों पर अपना हाथ रखने की कोशिश करती है। यश फिर पूछता है, अच्छा तुम्हारा दर्द कैसा है? शायना फिर से हाथों को हटा लेती है और बोलती है, अभी काफ़ी आराम है, मैं ठीक हूँ। शायना एक बार फिर यश के हाथों पर अपना हाथ रखने की कोशिश करती है और अंततः रख देती है। यश उसे गौर से देखता है। शायना शर्मा के अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी यश के फ़ोन की घंटी बजती है। वो दिखता है श्रीकांत जी का फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन उठाता है। जी पिताजी। श्रीकांत जी थोड़ा भारी आवाज़ में बोलते हैं, कहाँ हो? जल्दी घर आओ, कुछ बात करनी है। यश, जी अभी आया। यश फ़ोन को काट के शायना से कहता है, हे तुम भी चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पिताजी से मिलवाता हूँ। शायना थोड़ा अचरज से बोलती है, अब मैं क्या करूँगी आके, तुम जाओ। यश, चलो ना प्लीज़। शायना थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, ठीक है मैं चलूँगी। यश उठता है और शायना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शायना उसका हाथ कस के थाम लेती है। यश उसे अपने घर ले जाता है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है वो देखता है श्रीकांत जी और प्रमोद जी कुर्सी पर बैठे थे। मैना देवी अंदर से नाश्ते की थाली को लेके आ रही थी। यश देखता है श्रीकांत जी के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा और थोड़ी नाराजगी थी। वो शायना का हाथ छोड़ देता है। यश, क्या बात है पिताजी, आप परेशान दिख रहे हैं? प्रमोद जी गुस्से में बोलते हैं, परेशान? तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम इस लड़की के साथ हमारे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? यश थोड़ा भारी आवाज में बोलता है, क्या कर रहा हूं मैं? प्रमोद जी, ये लड़की मुस्लिम है, ये जानते हुए भी तुम इसे अपने घर तक ले आए। ये जानते हुए भी तुमने इसके साथ नजदीकियां बनाई। ये जानते हुए भी कि इसके तौर तरीके कैसे हैं, क्या खाती है, क्या पीती है, फिर भी। यश, पिताजी मैं। श्रीकांत जी उसे रोक देते हैं। ये सब सुन के शायना थोड़ा रोने लगती है और वो दौड़ के वहाँ से चली जाती है। यश उसे रोकने की कोशिश करता है। शायना उसका हाथ छटक के वहाँ से जाने लगती है। श्रीकांत जी, जाने दो उसे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। पराये धर्म की लड़की घर ले आए, उसे छुआ, उसके साथ बैठा उठा, न जाने क्या क्या किया। तुम्हारी शुद्धिकरण करनी होगी बेटा। मैना जी पीछे से बोलती हैं, सुनिए जी। श्रीकांत जी ने रोक देते हैं और कहते हैं, बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। वो लड़की। यश उन्हें बीच में रोक के तेज आवाज में कहता है, बस अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ। प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। प्रमोद जी, शादी? अगर ऐसा हुआ तो उसे गंगा किनारे जला देंगे। यश, हाथ तो लगा के दिखाओ। अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा, और अगर ऐसा ना किया तो मैं महादेव का भक्त नहीं। तभी श्रीकांत जी यश को जोड़ का थप्पड़ मारते हैं। ये मैंने नहीं सिखाया था बेटा। यश को अपने घुटनों पर बैठ के उनसे कहता है, मैंने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है और महादेव से सीखा है। महादेव ही कहते हैं, अगर प्यार करो तो सच्चा करो। प्यार केवल दिल देखता है, चाहे वो दूसरे धर्म का हो या दूसरी जाति का। आप पीछे नहीं हट सकते। अगर मैं गलत हूँ तो मैं बनारस छोड़ के चला जाता हूँ, आपसे दूर, महादेव से दूर। प्रमोद जी, रह पाओगे महादेव और अपने पिता के बिना? यश, रह लूंगा, कम से कम अपने पिता का दिल तो नहीं दुखाऊंगा। शायद यही मेरी सजा होगी। श्रीकांत जी और मैना जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि वो गलत थे,
फिर भी वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। इस वहाँ से जाने लगता है, घर के बाहर निकल जाता है। श्रीकांत जी कुर्सी पे धम से बैठ जाते हैं, 1-2 मिनट सोचते हैं, फिर दौड़ के घर के बाहर निकल जाते हैं। वो जोर जोर से यश को पुकारते हैं। उनकी आवाज़ में एक पिता की विडंबना और एक प्यार था। तभी उनको याद आता है और वो दौड़ के घाट के किनारे जाते हैं। वो देखते हैं यश वहीं बैठा था। वो यश के पास चुपचाप बैठ जाते हैं। यश रो रहा था। वो हल्की आवाज़ में कहते हैं, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हें मंदिर के चौखट पर कोई छोड़ गया था। मैंने तुम्हें पाला, पोसा, बड़ा किया, महादेव का भक्त बनाया, और आज तू ही मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। यश अपने आंसू को पोंछ के उन्हें ध्यान से देखता है। श्रीकांत जी कहते हैं, आज फिर मैं बिना औलाद का हो गया, हारा, सहमा, एक अपराधी जैसा। बेटा तू मत जा, मैं बिन औलाद का फिर से नहीं होना चाहता। तेरी जिसमें खुशी है तू वही कर। मैं प्रमोद के बहकावे में आ गया था। जा उस लड़की को लेके आ, मैं उनके घर वालों से बात करूंगा। जैसे उन्हें गले लगा लेता है और दौड़ के लॉज की तरफ जाता है। श्रीकांत जी गहरी सांसें लेते हैं और बस इतना ही बोलते हैं, हर हर महादेव, भोले तू है तो क्या गम है। यश लॉज पहुंचता है। वो रूम की तरफ तेजी से बढ़ता है। यश रूम के अंदर जाता है। वो देखता है निकी, शैम और रॉबर्ट वहां थे। यश निकी से पूछता है, शाइना कहाँ है? निकी, वो कुछ परेशान लग रही थी। यश जोर से बोलता है, शाइना कहाँ है? निकी, वो अपना सारा सामान लेके एयरपोर्ट गई है। यश दौड़ के अपनी बाइक की तरफ बढ़ता है। उस दिन यश ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज बाइक चलाई थी। यश एयरपोर्ट पहुंचता है। वो शाइना को हर जगह ढूंढता है, सब जगह ढूंढता है, फिर थक जाता है और टिकट काउंटर के पास जाता है और कहता है, लंदन की फ्लाइट। काउंटर पर बैठी लड़की कहती है, वो तो 10 मिनट पहले ही निकल गई। यश चौंक जाता है और वहीं घुटनों पर बैठ के जोर जोर से रोने लगता है। महादेव भी पूरी परीक्षा लेने के बाद ही उसका परिणाम देते हैं। पीछे से शाइना उसके कंधे पर हाथ रखती है। यश पीछे देखता है। वो शाइना को देख के जोर से उसे गले लगा लेता है। अजीब है, यहाँ भी स्टोरी का क्लाइमैक्स एयरपोर्ट पे होता है। यश उससे पूछता है, तुम मुझे छोड़ के लंदन जा रही थी? शाइना, नहीं, मैं ये देख रही थी कि तुम आओगे कि नहीं। यश, पर तुम्हारे डैड? शाइना, मैं उन्हें कुछ नहीं छुपाती। कल रात को ही मैंने उन्हें सब बता दिया था, वो मान गए थे। पर तुम्हारे पिताजी? यश, वो भी मेरे पिताजी हैं, एक सच्चे इंसान। वो मान गए, देर से मारे पर मान गए। दोनों एयरपोर्ट से निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पहुंचते हैं। आरती का थाल लिए मैना जी उनका स्वागत करती हैं। बाद में दोनों परिवार की सहमति से शादी कर लेते हैं। प्रमोद जी को अपनी गलती का एहसास होता है। सच में महादेव ये नाम लेने वालों के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। वो परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन अंततः सब कुछ ठीक कर देते हैं।